थैंक यू। नहीं वो सब रियलिटी भाई मैंने देखा है। बनाते हैं और मेरी पहली होली दिल्ली में। किस्मत ऐसे कि मैं घर पर रह ही नहीं सकती होली में इस बार, तो अपना मैं लाइन लग जाओ तुम लोग यहाँ पे। तुम लोग सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो है आ जाओ, सब लोगों को बुला भी लो। ये लोग सारे फर्स्ट ईयर्स हैं। फर्स्ट ईयर्स आप लोग? ओके। अजीब सी फीलिंग आ रही है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 5 मिनट के अंदर ग्राउंड में आ जाओ। जितना भी है ग्राउंड में आ जाओ। तो यहाँ देखें, यानी मेरा जो अपना भाई है ना, उसे उतना बात नहीं होता जितना कि इन लोगों से होता है। स्टूडेंट लाइफ में तो हाँ। बनती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस हॉस्टल एकता के लिए जाना जाता है। कोई भी अदर कास्ट है इसमें कोई नहीं है। अच्छी बात है, ऐसी सोसाइटी बनती है। आप लोग सब फर्स्ट ईयर से सारे लोग? सेकेंड ईयर भी हो ना आप लोग? आ जाओ नज़दीक आ जाओ थोड़ा। आप 69 बीपीएससी टॉपर रैंक 1 है। उज्ज्वल कुमार उपकार देखा ही होगा। और अभी भैया को DYS SP मिला है ना ये? हाँ जी। अभी तो पोस्टिंग नहीं हुआ। कहाँ पे गए? ऑडिटोरियम में गए थे, आप आए थे। अच्छा, तब कैसा चल रहा है आप लोग का? क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? बस कॉलेज का ही या फिर और कुछ भी? इसके अलावा पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट लग रहा है। नहीं, अच्छी बात है, पॉलिटिक्स में भी आना। पॉलिटिक्स मैम में बताएंगे। I'm in बीजेपी। अभी तो हम लोग इंडिपेंडेंट हैं। नहीं, बट एक चीज़ मैं बोलूँगी, पॉलिटिक्स में आप पाओ दैट्स ओके, नॉलेज रखो, वर्क करो दैट्स ओके, बट पहले अपनी एजुकेशन को पूरी करो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज जितना आप हायर एजुकेशन में जाओगे ना तो आपको नॉलेज ज़्यादा गेन करने को मिलेगा इसी वजह से। और पॉलिटिक्स ठीक है वर्क के लिए तो सही है, बट आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए। ये चीज़ें विदाउट नॉलेज नहीं, बहुत कुछ चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, हर एक चीज़ों का। एक्चुअल में सो इजी। नॉलेज की जो है ना हर जगह ज़रूरत है। एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स में भी देखते हैं लीडर सब जो अच्छे नॉलेजेबल है उनकी रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत है। बहुत ज़्यादा। एंड आपको पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है, बट नॉलेज नहीं रहेगा तो इट विल बाकी बी सब कुछ कर हैपन। सकते हैं, कॉलेज लाइफ तो होती है। एग्जैक्टली। तो अगर मीडिया में Time. कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा वो बनती है। इसीलिए मैं ये बोलूँगी कि पहले आप अपनी स्टडीज़ को अच्छे से पूरी करो, बहुत अच्छे से करो, एंड उसके बाद आप पॉलिटिक्स रिलेटेड लाइक सोशल वर्क जो भी है वो भी ठीक है, बट मतलब हर एक चीज़ को आप समझो, अच्छे से समझो बारीकी से कैसे क्या है, और अपना एक मोटिवेट मतलब खुद को आप करो, बिकॉज वो आप ही कर सकते हो खुद को। तो एक लक्ष्य बना लो कि आपको किस फील्ड में जाना है, आगे चल के क्या बनना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप करो। इट्स ओके। बाकी जिसको सिविल सर्विसेज लाइन में जाना है, ही विल गाइड। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ही विल गाइड। नहीं, बाकी सारी चीज़ें तो आप लोग देख ही रहे होगे, काफ़ी चीज़ें। क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। वैसे मैं बस एक भी ही है बात मन कहूँगा में कि तो। अभी जैसे अगर आपका अगर गोल अगर क्लियर है, मान लीजिए आप कुछ भी कर रहे हैं कॉलेज लाइफ में, ऐसा नहीं है कॉलेज में ही आदमी को पता चलता है कि उसको क्या करना है। बचपन से जो भी सपने देखते हैं ना। Still exploring politics, हाँ बिल्कुल। civil services or the judiciary. So we are just exploring what I have to do. ये तो अच्छी बात है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर कर रहे हो मतलब दिमाग में कुछ आ रहा है, और दिमाग में कुछ आने का मतलब है कि आप कुछ सोच रहे हो। हाँ, ये बट नॉट फॉर एवरीथिंग ना। नहीं वो ठीक है, अभी एक्सप्लोर करना, अभी टाइम भी है ना, फर्स्ट ईयर हाँ में है। वही, अभी फर्स्ट ईयर में है, अभी तो थर्ड ईयर time- तक आते आते फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जो भी है। हाँ अब तो 4 साल का कर दिया ना। 4 साल का सेमेस्टर वाइज। PG भी ऐड किया है ना इसमें, PG भी ऐड किया है ना। अच्छा नहीं बहुत अच्छा है तब तो। अब तो सेमेस्टर वाइज एग्जाम भी टाइम पे हो रहा है ना, ये तो बहुत अच्छा है। पहले तो एग्जाम ही नहीं होता था। नहीं, पटना कॉलेज में तो एग्जाम यहाँ पे तो मतलब यहाँ तो रेगुलेटरी। आई एम फ्रॉम पट्टा वुमेन्स कॉलेज भैया। मेरी कॉलेज की पढ़ाई बहुत नहीं, अलग लेवल PWC की, का बहुत तो हम बढ़िया है जानते हैं। बिल्कुल। अच्छा। वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आई कांट से, बट इन स्टडीज इट्स द बेस्ट। बाकी क्या क्या इंटरेस्ट है आप लोगों का बताइए।
हाँ, अपना अपना इंटरव्यू दे दो कि इंटरेस्ट भी बता दिए और थोड़ा बता दीजिए अपने बारे में, 2 लाइन बता दीजिए आप कहाँ से है और बता दो, उधर से स्टार्ट कर दो। कौन से सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। मेरा नाम नमन कुमार, डिपार्टमेंट बीएमसी डिस्ट्रिक्ट। ओके, मेरा नाम समत कुमार है, विभाग अर्थशास्त्र, डिस्ट्रिक्ट जिला बांका। क्या बात है। My name is Karan Kumar. I am Banka district and I am pursuing graduation from English department. नेम सूरज कुमार, डिपार्टमेंट सोशियोलॉजी, डिस्ट्रिक्ट लखीसराय। नेम रौनक कुमार, डिपार्टमेंट हिंदी, डिस्ट्रिक्ट में। Name Ankush Kumar, department psychology, district support. Name Ayans Kumar, department psychology. नेम कन्हैया कुमार, डिपार्टमेंट बीएमसी, डिस्ट्रिक्ट चंपारण। नेम रणविजय कुमार, डिपार्टमेंट फिलोसफी, डिस्ट्रिक्ट गोपालगंज। नेम विशाल कुमार, डिपार्टमेंट फिलोसफी, डिस्ट्रिक्ट गोपाल सीतामढ़ी। नेम गोविंद कुमार, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स, डिस्ट्रिक्ट गया। My name is Prince Kumar. I belong from Supaul district. I am pursuing my graduation from English department. नेम विष्णु कुमार, डिपार्टमेंट हिस्ट्री, डिस्ट्रिक्ट बांका। Name Harshit Kumar, department philosophy, district Buxar. मैं भी बता देता हूँ थोड़ा सा बैकग्राउंड अपना। मेरा नाम उज्जवल कुमार उपकार है और मैं सीतामढ़ी ज़िले से हूँ। मेरी पढ़ाई वैसे तो इंजीनियरिंग में हुई है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT उत्तराखंड से। बाकी उससे पहले की 2 साल मैंने 11th 12th पटना में पढ़ा है और बाकी जो गांव में ही पढ़ा है 1 से 12 तक। आप 11 12 पटना से पढ़े हो? हाँ, मतलब कोचिंग करी है यहीं पे, अच्छा, पटना में ही रहा हूँ। हाँ हमारी बात होती है, बड़ा बताया। तो यहाँ की लाइफ मैंने देख रखी है 2-3, तो मैं बस ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा गाइडेंस का ज़रूरत होता है। उस टाइम पे पता नहीं चलता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मेरे मन में बहुत सवाल थे। मैंने तो इवन 4th ईयर इंजीनियरिंग के बाद ये सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। मतलब अगर पहले से क्लियरिटी आ जाती है तो जल्दी हो जाता है चीज़ें, लेकिन मुझे तो 4th ईयर में जाके समझ आया। 4th ईयर वो भी लास्ट, जब मेरा इवन प्लेसमेंट भी हो गया था, इसके बाद मुझे समझ आया कि नहीं ये फील्ड नहीं है मेरे लिए सिविल सर्विसेज है। तो एक्सप्लोर करने से बहुत फ़ायदा होता है और कॉलेज ही वो जगह है जहाँ पे आप यूनिवर्सिटी में, क्योंकि तरह तरह के लोगों से मिलते हो। जो लोग कॉलेज नहीं जाते ना, जो लोग कोचिंग सिर्फ पढ़ते हैं, उसके साथ हिंदी मीडियम है मेरा। अच्छा, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम? फर्स्ट टॉपर फ्रॉम हिंदी मीडियम। क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID में हूँ मैं, CID पटना। हाँ, फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट किया? फर्स्ट टाइम मैंने कोचिंग से एक्सप्लोर करी थी दिल्ली जाके, ठीक है। जॉब छोड़ी थी सबसे पहले तो, जॉब कर रहा था तो जॉब छोड़ी थी, तो घर वाले भी नाराज़ हो गए थे तो लेकिन इसके बाद जो है कोचिंग एक्सप्लोर करी। पहले खुद का पता होना चाहिए कि हम किस लेवल पे हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कोचिंग हिंदी मीडियम में उस लेवल की नहीं है, ठीक है, तो मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी। इसके लिए भले ही कोचिंग वाले से पोस्टर लगा दिए किसी कोचिंग में गया हूँ तो, लेकिन कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है कोई भी। सेल्फ स्टडीज? हाँ, कोचिंग और सेल्फ स्टडी में मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगता है। अगर आप खुद से पढ़ सकते हो, चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जैसे टाइम टेबल सबसे मेन, कि आप बैठ सकते हो कि नहीं। कोचिंग आपको बैठने का तरीका बता देता है, बस यही। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आपको कुछ सिलेबस करा देगा, या टीचर्स ऐसे हैं जो आपको बहुत कुछ करा देंगे। सिविल सर्विसेज में अब तो एसए का पेपर जैसे इंक्लूड हो गया, तो बहुत ज़्यादा जो है ना, आप जितना ज़्यादा चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते हैं, देखते हैं, जितना आप खुल के जीते हैं और मतलब घूमते हैं, इन सब से बहुत ज़्यादा आपको एसए में एग्जाम्पल्स मिलते हैं। मेरा एसए का मार्क्स 208 है, दैट इज़ 70%। एग्जैक्टली। तो वो इसलिए भी है कि मैंने बहुत ही वेरिएशन दिया है उसमें। मतलब मेरा इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए है कि घूमना फिरना, लोगों से बात करना, उनके बारे में जानना, उसके बारे में, तो और राइटिंग स्किल्स, यही इम्पॉर्टेंट है। बाकी हाँ, स्टार्ट करें। जोर से बोलो, सब लोग सुनेगा। सिविल सर्विस का प्रिपरेशन करता है, हाँ, तो जैसे कि उसमें 2 मीडियम होते हैं, एक हिंदी एक इंग्लिश। तो ज़्यादा बेनिफिट किस मीडियम में मतलब मिलता है कैडेट्स को? अभी तक जैसा मतलब ऐसा रहा है कि इंग्लिश मीडियम की तरफ झुका रहा है, बट वो मिथ मेरे मन में भी था, लेकिन तोड़ दिया ना, बिल्कुल तो टूट जाता है अगर आप मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कुछ सोच के नहीं चलना है। फर्स्ट रैंक फ्रॉम हिंदी मीडियम, मतलब पिछले 10-15 सालों में तो नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। दैट्स वाई थोड़ा वो भी हुआ।
और इसके लिए मैं ही खुश नहीं हूँ। मैं ट्रेनिंग में गया था 470 में, लगभग 200 लड़के जो सिलेक्टेड थे हिंदी मीडियम से, वो ज़्यादा खुश थे कि हिंदी मीडियम से रैंक फर्स्ट आई है। एग्जैक्टली। तो मतलब आपका ही नाम नहीं होता एक तरीके से पूरा। एक तो हम हिंदी बेल्ट से आते हैं ना, तो हम लोगों के अंदर थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंस पहले से रहता है। शहर में आते तो लगता है किससे बात करें या कि नहीं करें, थोड़ा रहता है, तो वो सब टूट जाता है धीरे धीरे। सबके साथ होता है। पटना में बहुत सही लड़का था, बात नहीं कर पाता था किसी से, तो मतलब वो होता है। तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी। कोशिश करना है कि लोगों से बात करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करिए, इंटरैक्ट कीजिए। कोई भी टॉपिक हो, ज़रूरी नहीं है कोई भी टॉपिक हो, लेकिन हाँ थोड़ा अच्छा बात करना है। जैसे आप कहीं घूम रहे हो तो उस टॉपिक पे आप बता दो कि ये देखा, तो चीज़ें खुलेंगी ना। तो ये कोई भी मैच के बारे में बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा बात रहता है ना 4-5 लोगों के बीच। तो मतलब ठीक है, अपना टाइम भी होता है, तो अपना टाइम हटा के अगर थोड़ा बहुत 1 घंटे आधे घंटे भी रखेंगे डिस्कशन के लिए, करंट अफेयर ही कुछ डिस्कस कर लिया, तो आप कम से कम फ्लो में रहेंगे। 4 साल फ्लो में रहना बहुत बड़ी बात है। 4 साल अगर आप फ्लो में रह गए तो पहले ही जो है ना ईयर में आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वही पूछ रहे थे। हेलो। 10 दिन 15 दिन के बाद हाँ बस मैं 5 मिनट में कॉल कर रही हूँ, ठीक है? उसके बाद 1 या 2 दिन मतलब बस 5 मिनट में। 3 दिन मिस हो जाता है, तो फिर मतलब लगता है कि पूरा किधर? बिल्कुल हाँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बना नहीं पा रहे। 10 सबसे पहले बात, इधर बोलिए इधर। जितना एम होता है ना लाइफ में, एक बात याद रखिए, जितना एम होता है वो मिस होने के लिए होता है, ठीक है? कोई भी एम ऐसा नहीं है जिस पर आप परफेक्ट 10 लगा देंगे। ऐसा कोई गोल नहीं है ज़िंदगी में जिस पर आप पहली बार में ही मारेंगे और वो हो जाएगा। वो कितना क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते, क्रिकेट मुझे अच्छा लगता है इसलिए कि आज भी भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच भी चल भी रहा है। तो मतलब मान लीजिए कोई बैट्समैन खेलता है तो कितनी बार 0 पे आउट होता है, कितनी बार जो मिस होता है उससे, तब एक अच्छा शॉट खेलता है। काफ़ी प्रैक्टिस लगती है। तो हम ये कहेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका आपने 10 दिन पढ़ाई करी और फिर इसके बाद 2-3 दिन नहीं हुई, मान लीजिए मन नहीं कर रहा है, फिर 2-3 दिन के बाद एक नया, फिर से एक नया वो बनाइए कि अब 1 महीना फिर से पढ़ना है। फिर ऐसा लगता है कि जो पढ़े पीछे वो भूल गए, फिर से वहीं से स्टार्ट। रिवाइज कीजिए। दिमाग नहीं भूलता है, ये आपको लगता है। एग्जाम टाइम आपको याद है, दोबारा दिखते हैं तो मतलब कि थोड़ा याद आने लगता। हमको लगता है कि छोटा छोटा गोल बनाना चाहिए। छोटा छोटा मतलब हम तो अपने बारे में बताए तो हम 15-15 मिनट का भी गोल बना के पढ़े, मतलब बहुत छोटा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि हम अलग से आए हैं और हमको बहुत पढ़ने का मन कर रहा है, एक उसके बाद नहीं पढ़ने का मन करता है। तो हमको लगता था ठीक है 15 मिनट पढ़ लेते, फिर देखेंगे, फ़ोन देखेंगे। तो मतलब कुछ भी आपका ना प्रोडक्टिव टाइम 8 घंटा हो जाना चाहिए, 7-8 घंटा जो भी है प्रोडक्टिव टाइम हो जाना चाहिए। बाकी आप कुछ भी करते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हम दिल्ली में रहते थे जिस गली में, तो वहाँ पे हम पढ़ते थे। हमको लाइब्रेरी उतना पसंद नहीं है, रूम में पढ़ते थे। तो रूम में पढ़ते थे और उसमें ना रूम में नेटवर्क नहीं आता, तो हम बाहर जाके बात करते थे किसी से भी। तो मोहल्ले की जितनी आंटियाँ थी बोलती ये तो बात ही करता रहता है, फ़ोन पढ़ता नहीं है। तो एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं, स्टैंडर्ड बन चुके हैं कि मतलब अगर जाना है सिविल सर्विसेज के तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वही बेसिक्स है। तो वे 6, 7, 8 तक का तो पढ़ते हैं तो उधर लगता है यार ये तो आता है, इसको वही टाइम पास हो रहा है। और 8 के बाद से 12 तक के होते हैं उसमें लगता है कि हाँ इसमें चलो ठीक है कंटेंट है, लेकिन उसमें भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो बच्चों के लैंग्वेज में लिखे रहते हैं, टाइम पास होता है। तो भैया एक ऑप्शन तो ये है कि उसी को पढ़े और दूसरा ऑप्शन ये है कि उसके नोट्स मिल जाते हैं, दृष्टि के और फिर बाजीराम के, सबके शॉर्ट नोट्स मिलते हैं। उसको प्रेफर करें बजाय कि उसको पूरा एनसीईआरटी पढ़ना। अगर यूपीएससी के लिए जाना चाह रहे हैं, बीपीएससी के लिए बाद में बताता हूँ, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा थोड़ी एक बार कम से कम। वो भी सारी एनसीईआरटी नहीं, कुछ कुछ। जैसे अगर आप ज्योग्राफी में देखें तो आप 9, 10th, 11th, 12th कर लेंगे तो काम चल जाएगा। 6, 7, 8 करने का ज़रूरत नहीं है साइंस में। लेकिन आपको भले ही बच्चा का लगता होगा, भले 2 घंटे में ख़त्म हो जाए 6 का एनसीईआरटी, लेकिन एक बार पढ़ लेना चाहिए। क्या पता 2 ही 3 चीज़ उसमें होगी, लेकिन एक बार निकाल लीजिएगा, इसके बाद बुक रख दीजिए साइड में, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक एनसीईआरटी की बात है ना, बीपीएससी में बहुत सिलेक्टेड एनसीईआरटी है, 10 से 12 या 12 से 15 बोल दिए, 15 मैक्सिमम एनसीईआरटी है जिसको पढ़ लेने से काम हो जाएगा। जैसे हम बता देते ना, हिस्ट्री में मान लीजिए 6, 7, 8 का हो गया और इसके बाद सीधे 12th, बीच में कोई एनसीईआरटी नहीं करनी, तो 4 क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में हो गई। ज्योग्राफी में 9, 10th, 11th कर लें,
और 9th 10th 11th जिनका मीडियम हिंदी है तो मैं कहूँगा एक बार बिहार बोर्ड का बुक पढ़ लीजिए, ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है। बीटीपी से जो book हाँ आती है ना। बीटीपी से, मतलब जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि उसका 9th 10th का जो ज्योग्राफी लिखा हुआ है ना बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, उसका तो कंटेंट भी NCERT उसमें नहीं है। ज़्यादा दिया हुआ है। पढ़े हैं, बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है। मतलब बीपीएससी हमको लगता है पिछले 3 मेंस से सवाल पूछ रहे हैं ना, वो कोई कोचिंग वाले के उससे नहीं आ रहा है, वो उसी दोनों बुक से आता है। वो उसका कारण है कि कंटेंट वही है, तो एक बार जो है ना एक बार कर लीजिएगा तो सही रहेगा। बाकी स्टैंडर्ड बुक में किसी का भी नोट्स पढ़ सकते हैं। बहुत मेरा ऐसा दोस्त सब है जो कोई NCERT नहीं पढ़ा है, वो सीधे दृष्टि का ही पूरा फॉलो किया है, तब भी वो सिलेक्टेड है। डिपेंड करता है टाइम पे। अगर आप जैसे अभी 2nd ईयर में है या 1st ईयर में, टाइम है अभी काफ़ी, तो आप एक एक किताब भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। और नोट्स बना लीजिए, एक बार पढ़ के 2 बार पढ़ के उसका नोट्स लिख लीजिए। नोट्स लिखने के बाद वो किताब छोड़ दीजिए, उसके बाद क्या ही ज़रूरत है। लेकिन आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो जो हाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। हाँ मैं 67 से सिलेक्टेड हूँ, इससे पहले 67 में सिलेक्टेड था, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा बीपीएससी में, तो उसमें ब्लॉक वेलफेयर ऑफिसर मिला था। इसके बाद जो है 68 में मैंने ऊपर कुछ पोस्ट नहीं भरी थी, क्योंकि सारा पोस्ट भरने से क्या होता है कि हमको मिल तो जाएगा लेकिन दूसरे का जॉब चला जाएगा, तो ऊपर का हमको जो चाहिए होता था वही पोस्ट भरते थे। तो 68 में कट ऑफ से ऊपर था, लेकिन वो PDF में नाम नहीं आया होगा। 69 में तो यही DSP है। तो ऐसा नहीं है, पता है कि आपको बहुत, हम सिविल सर्विसेज में एक बात देखें, इंजीनियरिंग में आपको ना एक तरह का स्किल का ज़रूरत होता है, मेडिकल में आपको स्किल का ज़रूरत है, सिविल सर्विस में कोई स्किल का ज़रूरत नहीं है। इसमें यही स्किल है कि आप कितना धैर्यवान हैं, आप कितना पेशेंस रखते हैं, आपका माइंड एग्जीक्यूशन कैसा है। आप कोई चीज़ में बहुत ख़राब है ना, लेकिन सोसाइटी के लिए आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, आप बहुत अच्छा सोच सकते हैं। वहाँ पर देखते हैं जितने लोग सिलेक्ट हुए, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग बच्चे, सब में एक अलग तरह का टैलेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट रैंक ले आए तो हम बहुत तेज है और दूसरा कोई कुछ नहीं है, सब में अलग तरह का टैलेंट है, और सब में मतलब एक बात है जो मतलब अच्छे तरह से सोच सकता है। और सब अलग बैकग्राउंड से आता है ना, तो सबसे ये फ़ायदा होता है कि वो अपना समस्या देख के आता है कि उसके उधर क्या समस्या था, तो उसके लिए फिर काम करना चाहता है। ये बहुत हाँ, क्योंकि हर कोई समाज में एक सेक्शन से नहीं आया ना, इसलिए बहुत ये बात है, हमको लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्यों डर रहे हो? मुझे डर लगता है यार। चिंटू मिंटोनियन है। 3 साल इसका भी हो गया, यहाँ पास आउट होने वाला है। कितनी प्यार से आपने संभाल लिया। आओ चिंटू, आओ इधर। गॉड। और कुछ तो एक बार मतलब स्टार्ट करिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करना मुश्किल होता है। हाँ वही स्टार्ट। हाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूर आप पहले ही सोच लेते हो कि 10 घंटा पढ़ना है आप कल से, तो नहीं हो पाएगा। 2 घंटा सोचिए ना, 2 घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, कुछ तो सोचिए जो ऐसा कि कंटिन्यूटी में चलता रहे, कि हाँ 15 मिनट पढ़े तो 1 साल पढ़ेंगे कम से कम 15 मिनट। वो बहुत फर्स्ट टाइम स्टार्ट करें तो क्या मतलब क्या ऐसा पढ़े, इससे मतलब ऐसा होता है ना कोई कि बहुत अच्छा मतलब नहीं, जैसे कोई होता है, कोई सब्जेक्ट हो गया, जैसा सब्जेक्ट हो गया जिसमें हमको ज़्यादा रुचि है, उसको पढ़े तो उसको पढ़ने में और मज़ा आता है और मतलब रुचि लगता है, तो स्टार्ट करने के लिए सही है। वही ना बोल रहे हैं। व्हाट्सएप आइए, ऐसा व्हाट्सएप ऑन कर लेते हैं आप। जो सब्जेक्ट कमज़ोर आता हो तो पूरा कमज़ोर हो जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, फिर बाद में टाइम दे सकते हैं ना, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, आप कम से कम 2 साल बाद एग्ज़ाम देंगे मिनिमम, तो 2 साल बाद, 2 साल बहुत होता है अपने आप में ही, और 2 साल में बहुत अच्छा तैयारी हो सकता है। आप खाली यही नहीं पढ़िए, हम तो कहते हैं खाली यही नहीं, खाली बुक नहीं पढ़िए, आप सच में देखिए कि समाज में क्या समस्या है, वो कैसे रिजॉल्व होगा। और क्या है ना, जैसे कि हम समाज को देख करके क्या यूपीएससी क्लियर होता है, हो सकता है? बिल्कुल होता है। समाज का पर्सपेक्टिव नहीं जानिएगा तो आप 2-3 चीज़ इससे कभी अच्छा नहीं लिख पाइएगा। एक तो बात ये है, GS2 का बहुत सारा आंसर ऐसा होता है जिसमें आपको अगर समाज का पर्सपेक्टिव पता है, पॉलिटिक्स आप डेली देख रहे हैं मान लीजिए, तो आप बहुत अच्छा बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में क्या रिलेशन चल रहा है। खाली रिलेशन कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ी डिराइव होता है, डिराइव होता है पर्सनालिटी से,
कि दोनों का क्या पर्सनालिटी है, कौन पद पे बैठा हुआ है, कौन सा पार्टी है, बहुमत का सरकार है कि नहीं। तो ये सब आपको समझ कैसे होगा, जब आप देखिएगा तभी ना। डिफरेंट टाइप का, खाली वो मतलब ऐसा थोड़ी NCERT लक्ष्मीकांत पढ़ लिए तो पॉलिटिक्स आ गया, ऐसा नहीं होता है। हम लोगों से ज़्यादा जानकारी गांव के लोगों को होगा पॉलिटिक्स के बारे में। कहाँ से है उसको, तो वो तो नहीं पढ़ा लक्ष्मीकांत, उनको समझ है लेकिन कि हाँ अगर दोनों एक ही पार्टी का सरकार होगा तो ज़्यादा फंडिंग आएगा, अपोजिट पार्टी का सरकार है तो भाई राज्यपाल दिक्कत करेगा, कैसे पता है उन लोगों को। सही बात है। तो वो एक्सपीरियंस से भी आ सकता है, आप देख सकते हैं। कोई अच्छा चैनल पकड़िए, ठीक है, मतलब वो पॉलिटिक्स से हट के जो मतलब सही ठीक ठाक जानकारी दे। सनसेट टीवी सब देख सकते हैं, कितना अच्छा टीवी चैनल सब है। भैया ये जो से मेरा राइटिंग स्किल्स बहुत ख़राब है, मतलब कंटेंट दे देता हूँ, कंटेंट में लिख दूंगा अच्छा, लेकिन जो लिखा होगा सिर्फ मैं ही पढ़ता हूँ। अच्छा, मतलब राइटिंग मेरा बहुत ख़राब है। तो धीरे धीरे लिखने से होगा। सबसे तो पहले वो तो दिक्कत करेगा, क्योंकि मेरा लिखा हुआ ही मेरे हर एग्जाम में नंबर कम हो जाता है कि मैं लिखता ही इतना अच्छा हूँ कि नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है ना, सबसे पहले उसको साफ लिखिए, कैसा भी राइटिंग साफ, मतलब थोड़ा हटा के ये सब एक कोशिश करिए कि खाली पकड़ में आ जाए। नहीं तो हम तो UPSC रैंक 3 का भी राइटिंग देखे, बहुत बेकार था। 2021 में जो रैंक 3 था वो तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी रैंक 3 है। राइटिंग बिहार में थोड़ा बहुत मैटर करता होगा हमको लगता है, लेकिन उसमें UPSC में तो नहीं करता। थोड़ा अभी है टाइम, सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। पहले धीरे धीरे लिखिए, धीरे धीरे लिखने से वो होगा। अभी से प्रैक्टिस करोगे ना तब तक बहुत अच्छा कर लोगे आप लोग, बहुत अच्छा। अभी तो बहुत टाइम है, इन्होंने कहा ना अभी कि 4 साल तक कोई नहीं, आराम से भी रह पता सकते, नहीं था। इतना सावधान मुद्रा में कर। आप कौन से पढ़े थे? NIT उत्तराखंड से। हाँ, NIT उत्तराखंड से पढ़े हो आप? बताया नहीं, बताया तो है। कब बताया? अभी बता। बताया 4 साल पहाड़ों में बीते मेरे। सही है। तभी तो NIT पटना में मेरे फ्रेंड सब हैं, पहले अच्छा थे। यहाँ पे अच्छा। अभी तो नहीं, अब तो सब जो नहीं। लेकिन ठीक है। तो कैसा लग रहा है आप DSP लोग बनकर? हाँ, अच्छा लग रहा है काफ़ी, आगे का क्या सोचा है? क्योंकि जैसे एक BPSC होता में है कि मेरा अगर ऐसे ये बहुत बन लोग का जाएंगे। SDM होता है, मेरा हमेशा से पहला प्रेफरेंस DSP रहा है, हमेशा से मतलब यूनिफॉर्म सर्विसेज ही रहा है। तो क्या क्या सुधार लाना चाहोगे आप बिहार में? बिहार में तो अब तो बहुत कुछ सुधार हो गया है। एक आप अगर आपको वो चीज़ दिया गया तो आप क्या लाओगे सबसे पहले? तो जो सोशल मेंटालिटी है उस पर काम करना जरूरी है, ठीक है। बहुत ज़रूरी है। अभी भी है थोड़ा दिक्कत। अच्छा, पहला पोस्टिंग कहाँ लेगा भैया? अभी तो पटना ही है, पोस्टिंग हो गया CID। नहीं, ट्रेनिंग के लिए भेजते रहते हैं ना। पटना में कब तक पहुँचोगे? फिलहाल जब तक ट्रेनिंग चलेगी, फिर भी एक अप्रॉक्स 1 साल 1.5 साल। 1 साल 1.5 साल पटना में तो हो? अभी बहुत पटना में हूँ नहीं, मतलब ट्रेनिंग के लिए राजगीर भेजेंगे, लेकिन पोस्टिंग मेरी यहीं है। अरे पटना वाह, से ID। सही है। राजगीर कब जाना है? ये होली बात। होली के बाद ना फिर आते राजगीर बनना। चलना है क्या? अच्छा जगह है घूमने का। तो बहुत हाइप बनाने का जरूरत नहीं है, ज़िंदगी का नेचुरल प्रोसेस है। हम तो कहते कि जो लोग कोचिंग कर रहा है और हमेशा कोचिंग में बैठा रहता है, उनका माइंड इतना विस्तृत नहीं हो पाता है जितना एक जो है ना कॉलेज करने वाले, यूनिवर्सिटी में जाने वाले बच्चे का। बस वो अपने आप को अंडरस्टिमेट कर लेता है कि हम कोचिंग नहीं पढ़े या ये नहीं किए। वो समाज से भी नहीं ना जुड़ ऑनलाइन पाता। क्लास भी पता कर है, सकते मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग खेल रहे, कूद रहे, फ्रेंड से बात कर रहे, मूवीज देख रहे, स्टिल क्लियर कर रहे एग्जाम। और माइंड का विकास अच्छे से 24 हुआ है। आवर्स में 18 घंटे पढ़ रहे, 20 घंटे पढ़ रहे, लेकिन स्टिल नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। एंड डॉक्टर विकास दिव्यकृति सर भी यही चीज़ बोले कि आप ठीक है, आप 6 घंटे दो, इट्स एनफ फॉर यू, बट उसके बाद आप घूमो, एक्सप्लोर करो, बातें करो, उससे ना माइंड भी खुलेगा, एग्जाम्पल्स पता चलते बी हैं। क्रिएटिव। मूवी देखने से बहुत सारा एग्जाम्पल पता चलता है कि भाई अब सोसाइटी के लिए बहुत सारी ऐसी मूवीज है जो अच्छी आती है, बहुत अच्छी अच्छी मूवीज आती हैं, बिल्कुल। और उससे पता है बहुत सारी सिचुएशन में आपको काम करने के लिए अच्छा वो होता है। लोगों से बात करने से उसका पर्सपेक्टिव जानने के लिए मिलता है। ज़रूरी नहीं कि आप जो बोल रहे हो वही सही है, हो सकता है दूसरा भी बोल रहा हो वो भी अच्छा हो, ज़्यादा अच्छा हो। तो अपने आप को मतलब ये पता है रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। बहुत लोग होते हैं कि नहीं अब हम जो बोल दिए वही हो गया लास्ट, मतलब हाँ। तो कोशिश कर रहे हैं कि
मौका देना अपने आप को डेवलप करने का। जितना आप मौका दोगे अपने आप को डेवलप करने का, उतना ज़्यादा जो है लाइफ में आगे बढ़ोगे। बस हम तो यही कहेंगे। भैया जो जैसे बीपीएससी में तो ऑप्शनल खत्म हो गया, बस वो क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग करते हैं, लेकिन यूपीएससी में भी ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल सेलेक्ट, एक तो या तो ऑप्शन है कि मैं अपना ऑनर सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ, दूसरा मैं अपने इंटरेस्ट का ले लूँ, और तीसरा वो जो स्कोरिंग। इसमें से क्या करें? तो देखो मेरे सामने भी यूपीएससी में ये था। तो यूपीएससी में तो होता है, सबके सामने होता है। तो मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था, तो मेरे पास 3 चॉइसेस थी एक तरीके से। एक तो या तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले लूँ जो मेरा ऑप्शनल है। फिर मैंने देखा इसमें तो भाई सिलेबस इतना बड़ा है कि कम से कम 10-12 महीना तो लगेगा ही करने में प्लस स्कोर भी ऑन एवरेज उतना नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि ठीक है। फिर दूसरा था मैथ। तो मैथ मेरा अच्छा था, लेकिन फिर मैंने कोई मुझे एक सेमिनार में ले गया, वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला कि मैं मैथ में BHU का टॉपर था, और जब यूपीएससी का एग्ज़ाम देने गया 3 क्वेश्चन के बाद मुझे कुछ आ ही नहीं रहा था सच में? तो वो मतलब वही बता रहे थे। तो फिर मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं ये भी छोड़ते हैं फिर तो फिर मैंने हिंदी लिटरेचर ले लिया। मैंने सोचा मेरा हिंदी भी ठीक ही है। तो मतलब ये है कि दोनों एस्पेक्ट देख सकते हैं, आपकी सिलेबस किसमें आप कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरा आप कितने उसमें इंटरेस्टेड। सबसे बड़ा बात है इंटरेस्ट, सबसे ज़रूरी इंटरेस्ट। हो सकता है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट आपने मजबूरी में ले लिया हो दूसरों के कहने पे। हाँ अच्छा, तो वो भी होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही सब्जेक्ट आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ सकता है ज्योग्राफी में इंटरेस्ट हो, हिंदी लिटरेचर में हो, इंग्लिश लिटरेचर में हो, कोई और लिटरेचर में हो सकता है, या फिर साइंस का कोई सब्जेक्ट है। तो सबसे ज़रूरी है यही चूज़ करना। बीपीएससी में तो अब सब हिस्ट्री रख ले रहा है आजकल। मेरा तो हिंदी लिटरेचर अच्छा था, इसलिए हम हिंदी लिटरेचर ही रखे। हाँ दिए। अच्छा, तो इंटरव्यू में कैसा चीज़ पूछता है? इंटरव्यू में सबसे पहले उनके पास जो DF रहता है उनमें आपका नाम नहीं होता है, ठीक है, और आपका डिस्ट्रिक्ट नहीं पता होता उनको। न नाम पता होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड रहता है उनके पास, उसी कोड से मार्किंग होता है इसके। वहाँ पे यूपीएससी में पूछते हैं नाम, बीपीएससी में बहुत ज़्यादा धांधली चल रहा था, तो उसके चलते ये लोग क्या किए हैं, थोड़ा अच्छा किए हैं, इस प्रोसेस को स्मूथ बनाया। अब कोडिंग हो गया है, तो नाम नहीं रहता है इसमें। नाम नहीं रहता है, और नाम पूछने का अलाउ है। कि पहले नाम पूछ लेते थे, कास्ट आ जाता था उसमें, हाँ, उसके बेसिस पे नंबरिंग हो जाता था। तो अब ये सब चीज़ हट गया है। दूसरा चीज़ वो आपको यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट क्या है। पहला इन्फॉर्मेशन यही पूछते हैं, और दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है। ज़्यादा पूछते हैं ग्रेजुएशन कहाँ से की हो, उसमें अगर कोई मतलब नामी कॉलेज से किए, या कॉलेज के नाम में किसी का नाम है भैया, हाँ, तो फिर वो जो है तब उस पर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मेरा तो इंटरव्यू कहाँ पे गया? तो बैठो। आप साइंस कॉलेज से आगे आइए, इलाहाबाद बैंक है। तो मैं तो पहले वेलफेयर में था, साइंस कॉलेज से ठीक इससे पहले। तो उन्होंने पहले तो इसी पे कॉलेज से इधर आइए। SC/ST एक्ट जो है 1989 का, प्रिवेंशन ऑफ। यूट्यूब पे मतलब आपका कोई वीडियो चढ़ाया है? हाँ मेरा चैनल है, बहुत हेल्पफुल है वो। हाँ मेरा तो अच्छा खासा सब्सक्राइबर आजकल हो गया है, पता नहीं लोगों का प्यार है इसलिए। अब तो हो गई। हाँ अब लगभग 29,500 सब्सक्राइबर है। हाँ क्या बात। तो मतलब ठीक है, लेकिन मैंने अभी भी चैनल मोनेटाइज नहीं किया है, कुछ कमा नहीं रहा हूँ चैनल से। लेकिन हाँ मतलब मुझे जब भी वहाँ पे इतना बिजी रहते थे वहाँ पे, फिर भी मुझे जब भी टाइम मिलता था तो वीडियो बना के डाल देते। अभी 17th मेंस चल रहा है ना, तो लोगों को नई गाइडलाइन बट पता है देखो पूरे गाइड यूट्यूब बहुत अच्छे से, मुझे भी बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे आप, सीरियसली। मतलब इन लोग को मैं ये बोलूँगी जिस समय पहुँचेंगे तो इनसे कांटेक्ट कर लेना, बहुत अच्छे से मतलब ये गाइड कर देते हैं, बहुत इजी वे में, बहुत इजी लगेगा। मैं वो वीडियोज़ बनाता हूँ जो नहीं है यूट्यूब पे, लोगों को ज़रूरत है। जैसे देखा उस पर करंट अफेयर का बहुत डिमांड आ रहा था कि करंट अफेयर का टॉपिक चाहिए। अब मेरे पास खुद ही टाइम नहीं है कि हम टॉपिक पहले लिस्टिंग करें, क्योंकि
कौन है? तो मैं घर चली जाऊंगी ना अब, ठीक है। काफ़ी टाइम हो रहा है ना वही। हाँ मैं भी जाऊँगा अभी। हाँ हाँ बस 5 तो वही उसी पे बना लिया वीडियो फिर। तो ये मैं बोलूँगी आप लोग एक बार वीडियोस देखना, बहुत हेल्पफुल है। प्रिपरेशन अगर करोगे ना, बस सोचिए प्रिपरेशन अगर करोगे ना आप लोग तो उस वक्त ऐसे होगा। ये इज माय फ्रेंड DSP उज्जवल, रैंक 1 ऑल ओवर इंडिया। उज्जवल काफ़ी हेल्प मिलेगा बिकॉज जब मैं भी कर रही थी थोड़ा सोचा था मैंने, तो ही ऑलवेज गाइड मी, तो बहुत हेल्पफुल है वो। मतलब जितने भी डाउट्स होंगे वो मन में वो क्लियर हो जाएंगे इजीली, उसको आप अगर देखोगे तो। जिस लेवल का डाउट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में डाउट होगा, फिर जो भी कि कैसे खुद को मोटिवेट करना है, कैसे क्या करना है, उसमें सब कुछ है। बहुत बेस्ट ठीक है। मैं तो बस इतना बोलता हूँ कि जहाँ से आपको बेस्ट मिल रहा है वो करिए। सबसे अच्छा मोटिवेटर दोस्त होता है। अच्छा दोस्त रहता है तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है जीवन में। अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे बुरे फ्रेंड्स, हाँ, फ्रेंड्स। सही बुरे बात फ्रेंड्स बनाओगे तो बुरे संगति में भी जाओगे, ये भी है। हाँ। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा वाइजली चुनना आप, इससे मोटिवेट हो सको आप। सही बात है। हर फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं होते हैं, और फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग ये नहीं कि ठीक है घूमना फिरना इज ओके, बट फिर भी चूज फ्रेंड्स वाइजली। एक दो डिस्कशंस होने चाहिए आप लोग में, थोड़े बहुत। डिस्कशन से फायदा होता है। बहुत फ़ायदा होगा आपको। एक तो जो लोग बोल नहीं पाते वो लोग बोल पाते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। एजिटेट खत्म होता है। हाँ एजिटेशन खत्म हो, चाहे कुछ भी बोलिए, लोगों के सामने बोलना भी बहुत ज़रूरी है। वो चीज़ आपको ना इंटरव्यू एंड ऑल ये सब में भी बहुत बेनिफिशियल होगा। और उसमें आप कुछ बोल रहे हो, आपके माइंड में क्या है वो टॉपिक निकलेगी, कुछ कोई और कुछ कह रहा है वो टॉपिक निकलेगा, तो वो चीज़ बहुत कुछ पता बहुत चलता कुछ पता है। चलता किसी है। भी चीज़ पे आप बोल सकते हो, वैरायटी ऑफ टॉपिक है। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए फिर आप लोगों को कनेक्ट करना होता एक तो आप इंस्टा पे कर सकते हैं, और नहीं तो नंबर चाहिए तो दे दूंगा, नंबर चाहिए। लेकिन रेगुलर कॉल नहीं उठा पाऊंगा। व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई कर दूंगा। इंस्टा है ठीक रहेगा। इंस्टा आईडी इंस्टा आई डी उज्जवल इंस्टा कुमार कहाँ उपकार। यूज़ करते हो आप ज़्यादा? नहीं करता हूँ, लेकिन रिप्लाई कर देता हूँ लोग, नंबर ही सेंड कर देता हूँ। कोई नहीं, ये सबको शेयर कर दिया। DSP सर अभी पटना में ही है, कोई ज़रूरत होगा तो बोल देना फ्रीली। कुछ दिन में राजगीर जाएंगे तो राजगीर मेरे पास से लेंगे। अच्छा हम लोग को जरूरत पड़ता है। मिनटे वाले हो ना। और भैया को पता है कि मिनटों का अभी कहीं रहते हैं कि हमेशा टीवी और न्यूज़ में सुना है बम गोली, उसके बाद रॉक स्ट्रिंग। उज्जवल राजगीर में कितना दिन? 6 मंथ। राजगीर में तो 2-3 फेज होता है, टोटल 11 महीने अच्छा तो का। गया ना चल गया। चलिए होली के बाद गया में 2 महीने DSP का रहता है, बाकी लोगों का 5 महीने। जैसा होगा तो बताइएगा ना, कॉल कर देंगे। बोल लीजिए, मैं तो दिल्ली में रहूँ। होली मिलन समारोह भी है। नहीं होली में घर रहूँगा यार, लास्ट होली है घर की। 10 को ये 10 को होली अच्छा मिलन। 10 को, हाँ 10 को रहूँगा तो आ जाऊँगा। मैं ही नहीं हूँ। बाकी आप लोग जो है कि ऐतिहासिक हॉस्टल को रिप्रेजेंट करते हो। सही बात है, हेरिटेज है एक तरीके से बिहार का। तो इसको कितना साल हो गया हॉस्टल का? लगा हुआ है। 100 1907 में बना है। 1907 में बना ना, वो वाला 1908 में। 118 साल हो गया हॉस्टल का। हमको तो लग रहा है भी जितना ईंट लगा हुआ है हॉस्टल में से ज़्यादा एल्यूमिनाई है यहाँ। हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत नामी हॉस्टल। तो राजीव भैया लोग कितने बैच? 7-10 हमें 11-12 में बहुत फेमस हॉस्टल था। हमें 11-12 में पटना में रहे। 11-12 में फेमस इससे ये था शुरू से फेमस कि 12 में बहुत मार हुआ मार था। हुआ था। ये लाल बाग से मुस्लिम लोग हैं हाँ, सामने में। मेरे आँख का देखा हुआ था हमको वो। देखा हुआ है, मैंने बहुत गैलरी न्यूज़ पे पढ़ी है थी, हॉस्टल के इवन बारे में। रनआउट से निकल रही थी, अचानक से बस घर के अंदर एंड करने ही वाली थी। मतलब ऐसा लगा जैसे कोई झोला उठा करके लाया उस वक्त ये ठीक है, गेट लेकिन- था। और पता है आपको क्या कर रहा था? झोला से उठा रहा, मार रहा, जिसपे सबके अरे वो मोमेंट उस रात, उस समय आई थिंक गरिमा मलिक थी, SSP गरिमा मलिक 2 बजे आई है
मतलब इतनी भीड़ थी, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा देखा था। यहाँ से पूरा ग्रुप सिर्फ मुस्लिम्स और ये हाफ पूरे हिंदूज, लाइक ये चीज़ हो गया था उस समय। आप बहुत जिस टाइम का बोल रहे हैं वो शायद 19 वाली 19 वाली नहीं 16 में आई गेस। हाँ 16-19 के बैच में हुआ था। हाँ 16-19 के बैच में हुआ था। भैया का बैच था। भैया तो होंगे ही उस वाले कांड में। हाँ हाँ भैया तो उस वाले कांड में होंगे ही, एकदम, 14 से बम फेंक रहे हैं। मैंने बोला था ये कम थोड़ी है मॉन्टी। सर रिकॉर्ड करके काट देंगे भैया। भैया का ही तो है। देख लीजिए क्या क्या पोल खोल रहे हैं आप लोग DYSP के सामने। कोई नहीं, लेकिन काफ़ी चीज़ अच्छी भी हुई है। उन सबको भी जो लेगेसी है उसको मेंटेन करें। अपने समाज के अपने अस्तित्व के लिए बॉर्डर्स है बस उन्हीं के। DGP भी बने हैं यहाँ से, गुप्तेश्वर पांडे आपका यहीं गुप्तेश्वर से भैया। कल ही आए हुए थे अच्छा है वैसे वहाँ साइंस मिली कॉलेज मैम में। से। हाँ साइंस कॉलेज में एलुमनी हुए थे परसों, राजीव भैया और वो श्रवण भैया तो आए। कोई कुछ करता है तो हॉस्टल कॉलेज सबका नाम होता है ना। एकदम एकदम। हम तो अपने कॉलेज का देखे तो वो अपने फ्रंट डेक वो पे लगाया हुआ था अच्छा बिल्कुल एलुमनाई में। लाइक वुमेंस कॉलेज भी, मतलब वहाँ की गर्ल्स बहुत सारे फील्ड में बहुत अच्छा कर रही हैं, तो ये चीज़ है। कुछ भी कहीं बहुत डेवलप भी हो गया ना, बहुत फैसिलिटीज है पहले से ज़्यादा है, उसको यूटिलाइज करना है। पढ़ना में मतलब फिर भी हाँ बहुत। अब पहले कोचिंग Women's वोचिंग के college लिए में बहुत तो घूमना बहुत पड़ता था, लोग दिल्ली ही सोचते थे। पटना अब पटना वुमेंस में बहुत कॉलेज की कुछ है। हाँ प्लेसमेंट सेल इवन मेरी खुद हुई थी। ऑनलाइन जब TCS से में हो गया काम तब से सेंटर काफ़ी मैंने सही किया हो गया। ऑनलाइन सुविधा हो गया बहुत। सस्ता भी हो गया पहले से। ठीक है। और वहाँ ऑडिटोरियम भी बहुत खूबसूरत है। ज्वाइन किया तो कॉर्पोरेट में देखा ही होगा। हाँ कॉर्पोरेट देखा। मान लीजिए कि ये सब के अलावा अगर मान लीजिए ना चाहे कोई चाहता तो हम तो नहीं चाहते, लेकिन कॉर्पोरेट में जाना पड़ गया। नौकरी कहीं कुछ मिला ही नहीं। लास्ट में अगर आपको मास्टर्स करना तो अभी MBA करके मास्टर्स करें या फिर कोई स्किल सीख के, जैसे अभी डाटा साइंस वगैरह ट्रेंड चल रहा है वो करके कॉर्पोरेट में जाना। MBA कर सकते हैं। बाकी तो स्किल सीखने से फ़ायदा ही होता है। स्किल बाकी स्किल तो आगे भी काम आता है उसमें। जैसे MBA करते हैं तो उसमें भी स्कोर उसका मतलब ऐड होता है, जो उसका जैसे इंटरव्यू होता है। जैसे कोई इंजीनियरिंग करके मान लीजिए MBA करता है तो इंजीनियरिंग वाला काउंट होता है इसका स्कोर। तो मतलब कोई भी स्किल आप सीख रहे हैं ना तो वो बाद में काउंट ही होगा। और आपको एक तरीके से कोई भी ऐसा कोर्स करिए जो आपके लाइफ में आपके स्किल डेवलपमेंट के लिए सही हो। कल शाम को दिल्ली। बाकी बहुत सारा चीज़ है, आगे बिजनेस भी है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में जाइए, सिविल सर्विस जिसमें जाइए बहुत शिद्दत से जाइए, अच्छे से जाइए। कितना दिन के बाद लगा बोला था अच्छा। अभी से एक्सप्लोर करना स्टार्ट करिए, अभी से सोचिए। अश्विनी जी के मैं तो अप्रोक्स लगता है 5 मंथ हो बिल्कुल। वो बोलते हैं इनसे मिलना है। काफ़ी हद तक अभी तो सपोर्ट कर रही है। उसके बाद ग्रेजुएशन हम लोग कर लेंगे तो कुछ तो उनका भी एक्सपेक्टेशन है कुछ करे बच्चा। वही तो आपके पास अभी टाइम है 3 साल का। अभी फैमिली सपोर्ट भी करेगी जब तक आप ग्रेजुएशन में रहेंगे। इसी में आप हमको ऐसा लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको एक टर्म देना चाहिए अच्छे से मन लगा के, बहुत अच्छे से पूरा अपना वो झोंक के। फिर आपको ना कुछ अदर देख के ऑप्शन अपना, जैसे एकेडमिक्स में आगे देख के या फिर कुछ और देख के इसको पार्ट टाइम में आप रख सकते हैं सिविल सर्विसेज को। लेकिन आप फुल टाइम जैसे होता है ना 12 घंटा 16 घंटा कर रहे हैं, अगर आप फैमिली कंडीशन के हिसाब से बोलें, जैसे मेरा खुद ही हम दिल्ली में खूब कोचिंग पढ़ाए, होम कोचिंग से लेके ऐसे नॉर्मल कोचिंग तक। जब नहीं रहता है सपोर्ट तो क्या करिएगा, फिर आपको फिर करना पड़ेगा। तो हम तो यही बोलेंगे कि अभी 3 साल यूटिलाइज कर लीजिए, फैमिली सपोर्ट करेगी 3 साल तो। इसके बाद बहुत टाइम हो जाता है तो वो लोग नहीं उगते। एक्चुअल में सोसाइटी का इतना प्रेशर है उन पे कि वो लोग जो है परेशान फिर हो जाते हैं उनके बातों से। कुछ लोग अगर बैकग्राउंड मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से होते हैं तो फिर उन पे उतना नहीं होता। हम पार्ट टाइम कुछ चीज़ करिए भी, ये सबसे भी काफ़ी चीज़ होता है। कोचिंग वोचिंग पढ़ाइए, ठीक है। कौन सा क्या काम दे दें? बिल्कुल कोचिंग वोचिंग मिलता है, पढ़ाइए कहीं पे। 10th के बच्चों को तो पढ़ा ही सकते हैं, 10th 12th के बच्चों को वो सबसे काफ़ी, तो अपना भी नॉलेज धीरे धीरे एनहांस होता है। तो सबसे बड़ी बात कि पढ़ाने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। हाँ, बहुत। और नए नए सब्जेक्ट पढ़ाने से एक तरह से आपको नया चैलेंज आएगा। कोई अच्छा बच्चा मिल जाएगा तो आपको पढ़ के पढ़ाना पड़ेगा।
सही बात है। ये मेरे साथ हो गया हुआ है। वो दिल्ली जोन मैं अपने टॉप टीचर को किया था, ऐसे बोल पता है? दूंगी। जो मेरा एक स्टूडेंट था 10th में, दिल्ली में पढ़ाते थे, दिल्ली जोन टॉप किया तो अच्छा 3 सब्जेक्ट में 100। इवन मैं सिटी में टीचर को ही पढ़ा देती थी। ये क्या बता रहे हो आप, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा नहीं होता है। वो पहले से ही सब पढ़े रहता था। बिल्कुल। तो ऐसे होता है। बाकी आप लोग मेहनत कीजिए, बाकी आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट अच्छे विशेष से है। कीजिए। जो हेल्प होगी, जो भी होगी, ये है, इसके थ्रू हम लोग हैं, ये हैं। और ज़्यादा फाइनेंशियल दिक्कत होगी तो बताइएगा कभी। अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में फिर आगे सोचेंगे। मैं बताऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। आपको दिक्कत हो गया तो फिर समझते हैं। तो पूरे समाज को दिक्कत पूरे होगी। समाज। अरे अरे हाँ फिर आप लोग कहाँ जाएंगे फिर, क्या जानते है कि नहीं? ग्रेट डिप्रेशन आ गया। अभी से लगना पड़ता है, अभी से रेडी करना पड़ता है। बाद में रूम के 4 दीवारी में ज़्यादा नहीं रहिए। कोशिश करिए लोगों से इंटरेक्ट करने का, बात करने का। अभी टाइम है, बाद में तो लोग बात भी नहीं कर पाते। निकलिए, एक दूसरे से घूमिए, फिरिए, connect करो। एक्सप्लोर कीजिए, कनेक्ट कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, अच्छे लोगों जो से बात करना है करिए कीजिए, सब कुछ कीजिए, बट एक कंसिस्टेंसी बना लीजिए कि मुझे और इतने थोड़े से इतने टाइम तक फ़ोन पढ़ाई से भी बाहर करनी है। निकलिए। हम बोलेंगे थोड़े टाइम में लोगों से बात करिए थोड़ा। और डिजिटल थोड़ा अगर बाहर निकलेंगे ना डिजिटल दुनिया से, तो लगेगा कि लोग अच्छे हैं। दुनिया में अच्छे लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंस्टाग्राम अगर आप खोलते हैं तो कब टाइम जा रहा है 5 मिनट 10 मिनट पता नहीं चलता ये है। मेरा भी ये इसके हो गया बाद था। ऐसा रील्स सब वीडियो देख आता है बस ना कि लगता है कि देख अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो एक महीना रहा है। बंद करके देखिए तो पता चलेगा कि टाइम कितना बचता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अभी हमारी ट्रेनिंग हो रहा था ना, तो उसमें फ़ोन पूरी तरह बैन है। हाँ ट्रेनिंग में फ़ोन रखने ही नहीं देते। ठीक है, जमा हो जाता होगा ना। हाँ, तो हमें लगता था सुबह से दिन क्यों कट नहीं रहा है। और 10 घंटे की क्लास, ओहो। और एक ऑब्जर्वर 2-3 रखे हुए हैं, जो आप सो जाएंगे ना तो आके जगा देगा कि उठिए, क्यों सो रहे हैं। आई थिंक पहले से ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट, मतलब बहुत है ना? ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। बहुत ज़्यादा। और पाठक सर ऐसे बैठे रहते कैमरे के सामने वहाँ के से पाठक? अपने केबिन में, और वो देखते रहते कौन सो रहा है। ये सब भी काम शुरू कर के दिया। पाठक भी आए थे ना आपके वहाँ पे पार्ट में, आपने के pick लिया। पाठक का ही बोल रहा हूँ। अच्छा, उन्हीं का बता रहे हैं। हाँ, वो बिपाट के डीजी है अभी, और वो आईपीएस आयुष गोयल, कौन? तरुण गोयल। तरुण गोयल आए हुए थे। अभी तो उसका मतलब हाई कोर्ट जजेस का कॉन्फ्रेंस था, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस का कॉन्फ्रेंस बिहार में हुआ था, बिपाड में। ओह ओके। मेरा प्रोटोकॉल ड्यूटी भी था चीफ जस्टिस ऑफ बिहार के साथ, मतलब पटना हाई कोर्ट के साथ। अच्छा, तो उनके साथ 3 दिन रहा हूँ मैं। काफ़ी मतलब सही। सर बोल रहे थे यहाँ पे हम ऐसे हैं, नहीं तो हम बहुत रूल फॉलो करते हैं। हम बोले हम देखे तो सर वीडियो में आपको डांटते हुए। काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, बहुत ज़्यादा। तो आगे आपका भी आईपीएस हाँ, है ना? अभी तो है। बिल्कुल होना भी चाहिए। अब डायरेक्ट यूपीएससी के लिए बाकी अपनी हॉबी को मत छोड़िए कभी भी। हमको जो भी हॉबी है उसको कंटिन्यू करिए। बहुत सी। और कुछ तुम लोगों का सवाल? ठीक है, तो निकलते हैं। कोई बात नहीं। सवाल है तो अच्छी बात है, तब जिंदगी ठीक चल रहा है। चलते तो। एक फोटो ले लो, वीडियो मैं ले बंद कर दो। लेती हूँ। आप लोग सबका